नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय में हम जी रहे हैं, जिसे हम कलयुग कहते हैं, उसका वर्णन हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में कर दिया गया था? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी दृष्टि है। विष्णु पुराण, जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, उसमें कलयुग के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आज के समाज को देखकर आश्चर्यजनक रूप से सच लगती है। यह केवल भविष्य की बात नहीं है, यह इस बात को समझने की एक प्रक्रिया है कि मानवीय चेतना समय के साथ कैसे बदलती है, कैसे समाज का ढांचा बदलता है और कैसे मनुष्य अपने मूल स्वभाव से दूर या पास होता है। इस वीडियो में हम किसी को डराने या कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम साथ मिलकर विष्णु पुराण के पन्नों को पलटें और देखें कि महर्षि पराशर ने भगवान विष्णु के माध्यम से हमें क्या संकेत दिए थे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कलयुग के अंत में मनुष्य और समाज का स्वरूप कैसा होगा। क्या यह केवल एक कहानी है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या एक अवसर है खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने का? आइए हम एक यात्रा पर चलते हैं, समय से परे, और उन सच्चाइयों को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। हम इन भविष्यवाणियों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उन पर विचार करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि आज के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। इस वीडियो के अंत तक आप शायद इस दुनिया को और इसमें अपनी भूमिका को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यह कहा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति बलवान होगा, जिसके पास शक्ति होगी, वही सबका स्वामी माना जाएगा। अब यहां बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है धन का बल, पद का बल और प्रसिद्धि का बल। आप अपने चारों ओर देखिए, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? समाज में सम्मान और स्थान उसे ही मिलता है जिसके पास पैसा है या जिसके पास कोई ऊंचा पद है। ज्ञान, विवेक और चरित्र जैसी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। जिसके पास संसाधन है वही नियम तय करता है, वही सही और गलत का फैसला करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां योग्यता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य का बोलबाला है। पुराण यह भी कहता है कि ऐसे समय में विवाह के लिए कुल या गोत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लोग केवल धन और शक्ति देखकर संबंध बनाएंगे। परंपराएं और संस्कार केवल दिखावे के लिए रह जाएंगे। जब समाज का आधार ही धन और शक्ति बन जाए तो मानवीय संबंध खोखले हो जाते हैं। रिश्ते लेन देन पर आधारित हो जाते हैं, प्रेम और समर्पण पर नहीं। यह केवल एक सामाजिक बदलाव नहीं है, यह मनुष्य की चेतना के पतन का संकेत है। जब हम बाहरी चीजों को, जैसे धन और प्रसिद्धि को, अपनी आंतरिक गुणवत्ता से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो हम अपनी मानवता का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। यह भविष्यवाणी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का संकेत बहुत गहरा है। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में लोगों के बाल 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही सफेद होने लगेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ तो है ही, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। बालों का सफेद होना उम्र बढ़ने, अनुभव और परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन कलयुग में यह समय से पहले होगा। इसका मतलब है कि बच्चे अपनी मासूमियत और बचपन बहुत जल्दी खो देंगे। उन पर इतनी कम उम्र में ही तनाव, चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा कि वे समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य कई तरह की बीमारियों से घिर जाएगा। आज आप देखिए, युवाओं में डायबिटीज, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं कितनी आम हो गई हैं। हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली और हमारे विचार, सब कुछ इतना दूषित हो गया है कि हमारा शरीर समय से पहले ही जवाब देने लगा है। प्रकृति ने हमें एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए बनाया है, लेकिन हम अपनी ही गलतियों से अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। यह भविष्यवाणी हमें अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए एक चेतावनी है। यह एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी है जो मनुष्य के भविष्य पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी। यह घटकर केवल 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जहां जीवन इतना छोटा हो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में मनुष्य की आयु हजारों और फिर 100 वर्षों की हुआ करती थी। लोग एक लंबा भरपूर जीवन जीते थे, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते थे और अपनी पीढ़ियों को सौंपते थे।
लेकिन कलयुग में यह सब बदल जाएगा। जीवन इतना क्षणभंगुर हो जाएगा कि मनुष्य को कुछ भी सीखने या समझने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस छोटी आयु का कारण क्या होगा? इसका कारण होगा हमारा पर्यावरण, हमारा भोजन और हमारी मानसिक स्थिति। जब हवा, पानी और भोजन जो जीवन का आधार है वही जहरीले हो जाएंगे तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? जब मन हमेशा चिंता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो जीवन शक्ति कैसे बनी रहेगी? यह भविष्यवाणी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी सामूहिक चेतना और कर्म हमारे भौतिक अस्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करना छोड़ देते हैं और अपने शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका परिणाम जीवन का छोटा हो जाना ही होगा। विष्णु पुराण की यह भविष्यवाणी सिर्फ शारीरिक बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक दृष्टि के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। कहा गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आंखें छोटी और कमजोर हो जाएंगी। उनकी देखने की क्षमता यानी दृष्टि बहुत कम हो जाएगी। आज हम देख सकते हैं कि कैसे छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पर लगातार देखने से हमारी आंखों पर कितना दबाव पड़ रहा है। हम दूर की चीजों को देखने की क्षमता खो रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान बस कुछ इंच की स्क्रीन पर सिमट कर रह गया है। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। दृष्टि का मतलब सिर्फ भौतिक रूप से देखना नहीं होता। इसका मतलब है दूर तक देख पाने की क्षमता यानी दूरदर्शिता। जब पुराण कहता है कि मनुष्य की दृष्टि कमजोर हो जाएगी तो इसका मतलब यह भी है कि मनुष्य की दूरदर्शिता खत्म हो जाएगी। वह केवल तात्कालिक लाभ और सुख के बारे में सोचेगा। भविष्य की पीढ़ियों, पर्यावरण या अपने कर्मों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। वह अदूरदर्शी हो जाएगा जो केवल आज में जीता है लेकिन भविष्य की नींव को नष्ट करता जाता है। यह भविष्यवाणी शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध लगती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी तो प्रकृति का चक्र भी बदल जाएगा। बच्चे बहुत ही कम उम्र में संतान उत्पन्न करने लगेंगे। 6 वर्ष की कन्याएं और 8 या 9 वर्ष के बालक माता पिता बनने लगेंगे। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अगर हम पिछली भविष्यवाणी को देखें जहां मनुष्य की औसत आयु ही 12 से 20 वर्ष रह गई है तो यह उसी का तार्किक परिणाम लगता है। जब जीवन ही इतना छोटा होगा तो शरीर भी जल्दी परिपक्व होने और अपनी वंश वृद्धि की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेगा। यह स्थिति समाज के पूरे ढांचे को नष्ट कर देगी। बचपन क्या होता है यह कोई जान ही नहीं पाएगा। ज्ञान, शिक्षा और संस्कार के लिए समय ही नहीं बचेगा। जीवन का एकमात्र उद्देश्य बस पैदा होना, संतान उत्पन्न करना और मर जाना रह जाएगा। यह मनुष्य के पशुवत स्तर पर उतर आने का संकेत है। जब विवेक और चेतना समाप्त हो जाती है तो मनुष्य केवल अपनी जैविक प्रवृत्तियों का गुलाम बनकर रह जाता है। यह भविष्यवाणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बिया एच रहे हैं जहां मानवता का अर्थ ही खो जाएगा। विष्णु पुराण की एक और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी मनुष्य के शारीरिक आकार से जुड़ी है। इसके अनुसार कलयुग के अंत तक आते आते मनुष्य का औसत कद घटकर केवल 4 इंच रह जाएगा। यह कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम अपनी लंबाई को लेकर कितना सोचते हैं, लेकिन पुराण हमें एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है जहां मनुष्य का भौतिक अस्तित्व लगभग नगण्य हो जाएगा। यह केवल एक शारीरिक गिरावट नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के प्रभाव और उसकी गरिमा के पतन का भी प्रतीक है। जैसे जैसे मनुष्य की चेतना सिकुड़ती जाएगी, उसका भौतिक शरीर भी सिकुड़ता जाएगा। इस भविष्यवाणी के पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है? शायद यह कुपोषण, आनुवंशिक गिरावट और एक अत्यंत दूषित वातावरण का परिणाम हो। जब शरीर को विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आकार छोटा होता जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा भौतिक शरीर हमारे आसपास के ब्रह्मांड से अलग नहीं है। हम जो कुछ भी पर्यावरण के साथ करते हैं, अंततः वह हमारे अपने शरीर पर ही लौटकर आता है। यह भविष्यवाणी एक चरम चेतावनी है कि अगर हमने प्रकृति के साथ अपने संबंधों को नहीं सुधारा तो हमारा अस्तित्व ही बौना होकर रह जाएगा। तो हमने विष्णु पुराण की कुछ सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को सुना और उन पर विचार किया।
ये बातें हजारों साल पहले कही गई थीं, लेकिन जब हम उन्हें आज के समाज के आईने में देखते हैं तो एक अजीब सी सिहरन होती है। ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें यह दिखाने के लिए है कि यदि मानवीय चेतना का पतन इसी गति से जारी रहा तो मानवता एक बहुत बड़े संकट में पड़ीडीएच जाएगी। एक ऐसा संकट जहां हम अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपनी मानवता ही खो देंगे। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य हमें निराशावादी बनाना नहीं है, बल्कि हमें जागरूक बनाना है। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य हमारे आज के कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम आज सचेत हो जाएं, अपनी जीवन शैली, अपने विचारों और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को लेकर जागरूक हो जाएं, तो हम इस भविष्य को बदल सकते हैं। हर भविष्यवाणी एक चेतावनी के साथ साथ एक अवसर भी है। यह हमें मौका देती है कि हम रुकें, सोचें और सही दिशा में कदम उठाएं। अब सवाल ये है कि क्या आप इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इनमें कोई सच्चाई है या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं? आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने अपने जीवन में, अपने समाज में ऐसा क्या देखा है जो इन भविष्यवाणियों से मेल खाता हो? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सार्थक चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार।